Hello, good morning students. Today we are going to learn one of the classification of signals, that is even signal and odd signals. तो कोई भी सिग्नल इवन सिग्नल जब होता है, एक तो वो मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को फॉलो करे, एक्स ऑफ माइनस टी जो है वो एक्स टी होना चाहिए। ठीक, एक तो ये मतलब है इसका। अब जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये टी स्क्वायर है आपके पास, टी फोर है, ये सारे के सारे एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी को फॉलो करते हैं। आप चाहें तो इसमें टी की वैल्यू पुट करके देखिए, जैसे अगर आपका फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर, तो अब आप एक्स ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी वह एक्स टी ही आएगा, है ना। माइनस टी का होल स्क्वायर भी टी स्क्वायर ही होता है, तो इसका मतलब हमारी ये डेफिनेशन फॉलो होती है। अब ग्राफिकली देख लें, कोई भी सिग्नल इवन सिग्नल जब होता है, अगर जो उसका लेफ्ट साइड में उसका ग्राफ है, बिल्कुल उसकी मिरर इमेज बनती है राइट साइड, मतलब ये हुआ आपका राइट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब मिरर इस एक्सिस के रेफरेंस में मिरर इमेज बनती है हमारी। ठीक, ये कैसा सिग्नल है, कंटिन्यूअस टाइम इवन सिग्नल एक्स टी। तो यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं इवन सिग्नल्स के, जैसे टी स्क्वायर है आपका, कॉस ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर टी है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, इवन सिग्नल। उसके बाद लाइए अब ऑड सिग्नल देखते हैं। ऑड सिग्नल जो होते हैं उनकी डेफिनेशन ये होती है, एक्स ऑफ माइनस टी जो होता है वो माइनस एक्स टी के बराबर होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे टी क्यूब, और उसके बाद साइन ओमेगा टी, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो शो करता है एक्स ऑफ माइनस टी किसके बराबर होता है, माइनस एक्स टी के बराबर। ठीक, अब ग्राफिकली हम इसको देख लें, जैसे देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा वीडियो में कि जो ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, अभी हमने इवन सिग्नल देखा कि इवन सिग्नल में जो आपका ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज होती है लेफ्ट साइड में, ठीक, इधर। अब आप देखिए ये ग्राफ इस तरीके का है हमारा साइन ओमेगा टी का, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए। अब देखिए ये इधर इस साइड पर इस वाली रेफरेंस एक्सिस के इधर कैसे बन रहा है। अब देखिए शेप तो यही है, बस ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। तो ऑड सिग्नल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका इन्वर्ट होता है। फर्स्ट और थर्ड में ये कैसा हो रहा है, सिमेट्रिकल, शेप चेंज नहीं हो रही, बस ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिकल हो गया इस एक्सिस के। एक तो ये बात हुई। अब दूसरे सिग्नल होते हैं पीरियोडिक एंड अनपीरियोडिक। अब इनका तो नाम से ही पता चल जाता है कि कैसा सिग्नल होगा। जैसे पीरियोडिक सिग्नल का क्या मतलब होता है, पीरियोडिक सिग्नल का मतलब होता है कोई भी सिग्नल जो कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट हो रहा हो, है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यही सिग्नल अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इतने सिग्नल की, तो ये कितनी देर बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये 3 सेकंड बाद ये फिर रिपीट हो रहा है, 3 सेकंड बाद फिर रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा सिग्नल हो गया, ये एक पीरियोडिक सिग्नल हो गया जिसका टाइम पीरियड कितना है, 3 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होती है ना। या मैथमेटिकली हम देखते हैं 1/t, वेयर t क्या होता है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स, टाइम पीरियड की ऑब्वियसली टाइम होती है ना। और उसके बाद हम एक ये देखते हैं अनपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल का है। कोई बहुत सारे सिग्नल ऐसे होते हैं जिनका कोई पीरियड नहीं होता, वो कैसे होते हैं, नॉन पीरियोडिक। इसका मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, वो उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पीरियोडिक सिग्नल है इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है कि ये कितने टाइम बाद रिपीट होगी ये वैल्यू, कैपिटल टी टाइम पीरियड बाद। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सिग्नल। यहाँ पे हमने एक सिग्नल दिखाया भी है जो कि कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है। कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, एक तो देखिए ये सिग्नल जो है ये कंटिन्यूस है टाइम में, ये डिस्क्रीट सिग्नल नहीं है, जो कि हम पहली क्लास में बता चुके हैं। कंटिन्यूस टाइम का मतलब होता है कि
कोई भी सिग्नल जिसकी हर टाइम पीरियड पे वैल्यू डिफाइंड है ना। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन सा होता है, जिसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे, इंटीजर जो टाइम पीरियड टाइम की वैल्यू है उस पर ही वो डिफाइंड होता है। आप हमारे पिछले वाले नोट्स देख सकते हैं, उसमें हमने कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के बारे में बताया था। थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, है ना। तो एक तो हमने ये दो बातें बताई। पहली सबसे हमारी जो बेसिक बात स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई थी पहले लेक्चर में कि व्हाट इज सिग्नल। तो मैंने आपको बताया सिग्नल कोई भी सिग्नल जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है, ठीक है। अब जैसे आप पहले मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि एफ एक्स इज ए फंक्शन, तो आपको ये नहीं पता होता था कि एफ एक्स है क्या, है ना, या एक्स टी है क्या, बस आप पढ़ते थे। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को हम सिग्नल भी बोलेंगे। सिग्नल का मतलब जिसका कुछ फिजिकल मतलब है, जैसे कि वोल्टेज है, करंट है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, हम इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल के टर्म में बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ज़्यादातर सारी चीज़ें फिर हमारी इलेक्ट्रिकल के ही कंसेप्टों को आगे डेवलप करने की होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, ठीक। तो एक तो मैंने ये बताया कि सिग्नल क्या होता है, व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल समझ में आया। फिर क्या होता है, उसको हमने क्लासीफाई करा कि भाई सिग्नल कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो हमने उसमें एक मेजर क्लासिफिकेशन करा, जिसको हम ये कहते थे कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब कि जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो हर टाइम पे डिफाइंड है। आप हमारे पहले नोट्स देखिए। डिस्क्रीट में क्या था कि जो टाइम इंटीग्रल टाइम्स पर उसकी वैल्यू डिफाइंड है, जैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इस तरीके से हमने उसको डिफाइन कर रखा है, ठीक। अब उसके बाद फर्दर हम क्लासीफाई करने लगे कि भाई सिग्नल जो होता है वो इवन ऑड भी होता है, पीरियोडिक अनपीरियोडिक भी होता है। तो ये हमारे जो हैं क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक। तो अभी तो हम यहाँ पे रुकते हैं। ये एक हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने कुछ सिग्नल्स के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी क्वेरीज हों वो आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप करके, या मुझे कॉल करके, या व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिए सर प्लीज़ कॉल मी, तो वी विल आंसर दैट क्वेरी। ओके, थैंक यू बेटा।